नमस्कार, मैं उपमी बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बनने से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। आज से बिहार की सभी नदियों में बालू खनन पर हुआ बंद। 15 अक्टूबर तक लागू रहेगा प्रतिबंध। सरकार ने तैयार किया लाखों सीएफटी का बड़ा स्टॉक। बिहार पंचायत चुनाव 2026 में बड़ा बदलाव। 4000 से ज्यादा पंचायतों का आरक्षण बदलेगा। मुखिया सरपंच सीटों पर बदलेगा समीकरण। बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगा बड़ा बढ़ावा। सरकार हर 50 किलोमीटर बनाएगी ईवी चार्जिंग स्टेशन। हाईवे से लेकर पर्यटन स्थल तक होगी फास्ट चार्जिंग की सुविधा। अब हर प्रोफेसर होगा तकनीक से लैस। बिहार सभी शिक्षकों को मिलेगा प्रशिक्षण। राज्यपाल सचिवालय करेगा निगरानी। T20 विश्व कप 2026 में भारत की धमाकेदार शुरुआत। पाकिस्तान को 64 रन से हराकर दर्ज की बड़ी जीत। दीप्ति शर्मा ने झटके 5 विकेट। बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आज से खत्म होगा मलमास, शुरू होंगे सभी शुभ मांगलिक कार्य। आज सोमवती अमावस्या और मिथुन संक्रांति के शुभ संयोग में मलमास का अंत हो रहा है। इसके बाद में सभी शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। अमावस्या तिथि सुबह 8:55 तक था, इसलिए पूजा और स्नान दान इससे पहले करना श्रेष्ठ माना गया। सूर्यदेव आज रात्रि 7:56 पर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। इस दिन सूल, कंड, अश्वर्थ, अमृत, सिद्धि जैसे योग बने रहेंगे। पीपल पूजा, स्नान दान और मौन व्रत से विशेष पुण्य और सौभाग्य मिलता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इससे पाप नष्ट होते हैं और दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। आज के दिन कई शुभ मुहूर्त भी बनाए गए हैं, जिनमें पूजा और दान करना अत्यंत फलदायी माना गया है। बिहार में आज से बालू खनन पर लगी रोक। बिहार सरकार ने मानसून अवधि के दौरान 15 जून से 15 अक्टूबर तक राज्य की सभी नदियों में बालू खनन पर पुनः प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय पर्यावरण संरक्षण और नदी पारिस्थितिक तंत्र को सुरक्षित करने के लिए किया गया है। इस अवधि में किसी भी बालू घाट से वैध खनन या निकासी की अनुमति नहीं होगी। निर्माण कार्य प्रभावित न हो, इसके लिए सरकार ने विभिन्न जिलों में 30 से 35 लाख सीएफटी बालू का बम्पर स्टॉक तैयार किया है। साथ ही अवैध बालू खनन और बालू के गैर कानूनी परिवहन को रोकने के लिए जिला अधिकारी और पुलिस अधिकारियों को विशेष निर्देश जारी किए। नियमित गश्त और छापेमारी और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है। सरकार ने आम लोगों से भी अवैध गतिविधियों की सूचना प्रशासन से देने की अपील की है। बिहार पंचायत चुनाव 2026 में 4000 पंचायतों का बदलेगा आरक्षण। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियां तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग अक्टूबर या नवंबर में 9 चरणों में चुनाव कराने की योजना बना रहा है। इस बार 4000 से अधिक पंचायतों और करीब 55,000 वार्ड में आरक्षण रोस्टर बदलने से मुखिया, सरपंच और अन्य पदों की सीटों पर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। चुनाव 2021 की जनगणना के आधार पर होंगे और अगस्त-सितंबर में अधिसूचना जारी हो सकती है। आयोग 32,000 ईवीएम के साथ रोस्टर सिस्टम अपनाएगा। फर्जी मतदान रोकने के लिए बायोमेट्रिक पहचान, परिणाम के लिए OSR तकनीक और निगरानी हेतु AI आधारित जर्विस प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा। संवेदनशील बूथों पर लाइव वेबकास्टिंग की भी व्यवस्था की जाएगी। बिहार में हर 50 किलोमीटर पर लगेंगे ईवीएम चार्जिंग स्टेशन। बिहार सरकार राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए हर 50 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन विकसित करने की योजना पर काम कर रही है। परिवहन विभाग निजी एजेंसियों के सहयोग से बिल्ड, ऑपरेटर और मेंटेन मॉडल के तहत यह नेटवर्क तैयार करेगा। चार्जिंग स्टेशन हाईवे, जिला मुख्यालय, पर्यटन स्थलों, बस स्टैंड, होटल, ढाबों, मॉल और सार्वजनिक पार्किंग क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे। इनमें सामान्य चार्जर के साथ फास्ट चार्जिंग सुविधा भी उपलब्ध होंगी, जिससे 2 पहियों से लेकर बसों तक सभी ईवीएम आसानी से चार्ज हो सकेंगी। सरकार 2030 तक नए वाहन पंजीकरण में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की हिस्सेदारी बढ़ाना चाहती है। इस पहल से प्रदूषण कम होगा, पेट्रोल डीजल पर निर्भरता घटेगी और रोजगार के नए अवसर भी प्रदान होंगे। बिहार में आवेदन के 15 मिनट के भीतर मिलेगी इग्नू की डिग्री। इग्नू क्षेत्रीय केंद्र पटना में शिक्षार्थियों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए हर महीने की तीसरे सोमवार को छात्र सहायता केंद्र शुरू करने का फैसला किया। अब छात्रों की शिकायत का ऑन द स्पॉट निस्तारण होगा और आवेदन के 15 मिनट के भीतर ही डिग्री उपलब्ध कराई जाएंगी। ऑनलाइन आवेदन करने पर इसी दिन ईमेल या वेबसाइट के माध्यम से डिग्री मिलेगी। वरीय निर्देशक डॉक्टर E कृष्णा राव ने बताया कि पिछले 3 महीनों में 8000 से अधिक शिकायतों का समाधान किया गया है। 19 जून से विशेष फेस टू फेस शिकायत निवारण भी अभिक्रिया शुरू होगा। महिला शिक्षार्थियों के लिए मदर एंड चाइल्ड रूम और विश्राम सुविधा भी स्थापित की गई है। बिहार में शुरू होगी सस्ती हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा। बिहार सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजगीर, कैमूर की मां मुंडेश्वरी मंदिर और ककरगढ़ जल प्राप्त तक अनुमानित दरों पर हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने जा रही है। साथ ही वाल्मीकि नगर के लिए सप्ताहांत में रियायती हवाई सेवा की भी तैयारी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पर्यटन विभाग को इन योजनाओं पर तेजी से काम करने का निर्देश दिया है। पर्यटकों के लिए पटना से पर्यटन स्थल तक वापस लौटने तक एंड टू एंड सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार राजगीर को वैश्विक आध्यात्मिक शिक्षा केंद्र और नालंदा को अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान एवं सांस्कृतिक केंद्र के
के रूप में विकसित करने पर जोर दे रही है। विष्णुपद, महाबोधि और पावापुरी विकास परियोजनाओं को भी गति दी जाएगी। बिहार के सभी प्रोफेसरों को मिलेगी आधुनिक तकनीकों की ट्रेनिंग। बिहार में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए अगले 2 वर्षों में सभी विश्वविद्यालय और अंगीभूत महाविद्यालय के प्रधान अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। यूजीसी के गुरु दक्षता कार्यक्रम फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम के तहत शिक्षकों को आधुनिक शिक्षण तकनीक, शोधागार, एआई, आईसीटी और विश्वविद्यालय प्रशासन से जुड़ी दक्षता को प्रशिक्षण मिलेगा। राज्यपाल सैयद अता हसनैन के निर्देश पर इस कार्यक्रम को सभी विश्वविद्यालय में लागू किया जा रहा है, जबकि अभी भी यह केवल पटना विश्वविद्यालय में संचालित है। राज्यपाल सचिवालय इसकी निगरानी करेगा। कार्यक्रम का उद्देश्य नई शिक्षा नीति के अनुरूप शिक्षकों में गुणवत्ता, उत्कृष्टता, नैतिकता और मानवीय मूल्यों का विकास करना है, जिससे उच्च शिक्षा व्यवस्था को नया आयाम मिल सकता है। बिहार स्टूडेंट कार्ड से ओबीसी छात्रों को मिला बड़ा फायदा। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 15 जुलाई 2018 से जनवरी 2026 तक 4,41,000 से अधिक आवेदन पर 13,501.08 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया है। सबसे अधिक लाभ ओबीसी वर्ग को मिला, जिन्होंने 5,620.93 करोड़ रुपए का ऋण मंजूर हुआ, जबकि सामान्य वर्ग दूसरे स्थान पर रहा। योजना से उच्च शिक्षा में नामांकन दर बढ़ी और ओबीसी व ईबीसी छात्रों को विशेष लाभ मिला है। अब तक 8,413.53 करोड़ रुपए ऋण वितरित हुआ, लेकिन वसूली केवल 229.37 करोड़ रुपए रही। कम रोजगार, कम आय और सरकारी गारंटी के कारण ऋण वापसी धीमी है। सरकार ने ऋण को ब्याज मुक्त किया और भुगतान अवधि बढ़ाई है। बकायेदारों के खिलाफ अब सर्टिफिकेट केस दर्ज किए जा रहे हैं। 5वीं तक की कक्षाएं 20 जून तक रहेंगी पूरी तरह बंद। पटना में भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। जिला अधिकारी डॉक्टर त्यागरंजन एसएम के निर्देश ने जारी कर 20 जून तक सभी 5वीं तक की कक्षाओं को बंद करने का निर्देश दिया। यह आदेश जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों पर लागू रहेगा। इसके अलावा 6ठी से 8वीं तक की कक्षाएं भी केवल सुबह 10:30 तक ही संचालित की जाएगी। इसके बाद किसी भी प्रकार की पढ़ाई की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन ने यह कदम बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया है, क्योंकि गर्मी और लू का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में राहत के लिए संभावनाएं कम जताई है। सभी स्कूलों को आदेश का पालन करने और अभिभावकों को बच्चों को सुरक्षित सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है। गया जी में सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान, खत्म होगी कोचिंग जरूरत। गया जी में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कोचिंग सेंटर्स और शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि मॉडल स्कूलों में सभी सुविधाएं दी जाएगी, ताकि भविष्य में कोचिंग सेंटर्स की जरूरत खत्म हो जाए। उन्होंने अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए पुलिस को 48 घंटे में कार्रवाई करने और गया जी में पिंडदान जैसे कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। मुख्यमंत्री ने नीतीश कुमार के उपलब्धियों का जिक्र करते हुए रोजगार, बिजली और विकास कार्य की भी चर्चा की। उन्होंने दावा किया कि बिहार में सबसे सस्ती बिजली मिल रही है और निवेश बढ़ रहा है। देवगांव में 170 करोड़ के टेक्नोलॉजी सेंटर का शिलान्यास भी हुआ, जिससे रोजगार, एमएसएमई विकास और औद्योगिक हब बनने के अवसर भी बढ़ेंगे। पटना के 30 वार्डों में लगेंगी 35 हाई मास्ट लाइटेड। पटना नगर निगम क्षेत्र में 30 वार्डों के 35 स्थानों पर 35 हाई मास्ट लाइटें लगाई जाएंगी, जिनकी कुल लागत 1.6 करोड़ रुपए होंगी। प्रत्येक लाइटें 12.5 मीटर ऊंची होंगी और इसमें 6 फ्लड लाइट लगाई जाएंगी। इस परियोजना के बाद शहर में कुल 166 हाई मास्ट लाइटें कार्यरत हो जाएंगी। योजना हुडको की CSR पहल के तहत लागू की जा रही है और इससे पूर्व बांकीपुर विधायक नितिन नवीन की पहल से मंजूरी मिली है। इन लाइटों के लगने से प्रमुख चौराहे और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में प्रकाश व्यवस्था बेहतर होगी, जिससे रात में सुरक्षा, आवागमन और यातायात सुविधा सुधार आएगा। यह परियोजना शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। पाटलिपुत्र घटना के बाद गया जंक्शन पर हाई अलर्ट। पाटलिपुत्र जंक्शन पर छात्रों के उपद्रव के बाद रेलवे प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। गया जंक्शन समेत प्रमुख स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आरपीएफ, जीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च निकालकर स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म और प्रवेश द्वार का निरीक्षण किया। प्रतियोगी परीक्षाओं के कारण बड़ी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए छात्रों को लाइन लगाकर प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया गया और व्यवस्थित तरीकों से ट्रेनों में बैठाया गया। सहायक सुरक्षा आयुक्त संजय कुमार सिंह और आरपीएफ इंस्पेक्टर बनारसी यादव ने खुद मोर्च में संभाल कर व्यवस्था निगरानी की। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि किसी भी तरह की अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अनंत सिंह समेत 9 आरोपियों को कोर्ट से मिली राहत।
मोकामा विधायक अनंत सिंह समेत 9 आरोपियों से जुड़े अश्लील डांस और हथियार प्रदर्शन मामले में गोपालगंज की विशेष एमपीए एमएलए कोर्ट ने बड़ी राहत दी। 2 मई को मीरगंज थाना क्षेत्र में सिमराव गांव में उपनयन संस्कार कार्यक्रम के दौरान कथित अश्लील गाना, डांस और हथियार लहराने का वीडियो सामने आया था, जिसके बाद एफआईआर दर्ज कर जांच सीआईडी को सौंप दी गई। बचाव पक्ष ने वीडियो को एडिट कर और संदिग्ध बताते हुए पर्याप्त साक्ष्य नहीं होने का दलील दी। सीआईडी जांच रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने 7 आरोपियों की जमानत की मंजूरी कर ली, जबकि 2 आरोपी किशोरी पाए गए। हालांकि मामले की न्यायिक प्रक्रिया और आगे की सुनवाई अभी जारी रहेगी। रोशन आनंद को कोर्ट से मिली जमानत। पटना में खान सर की कोचिंग पर पथराव मामले में ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद को 12 दिन बाद सिविल कोर्ट से जमानत मिल गई। कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्ष है और स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धी रखे, किसी आपराधिक गतिविधियों में शामिल ना हो। इसी बीच रोशन के भाई प्रिंस यादव का नेपाल के एक होटल में शव मिला, जिसमें चोट के निशान पाए गए। इस केस में 5 लोग हिरासत में है। प्रिंस भी एफआईआर में नामजद था। तेज प्रताप यादव ने हत्या का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की, जबकि खान सर ने इसे बीमारी से हुए मौत बताया। दोनों पक्ष साजिश और निष्पक्ष जांच की मांग कर रही है। T20 विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराया। इंडिया वुमेन्स क्रिकेट टीम ने T20 विश्व कप 2026 में पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम को 64 रन से हराकर शानदार प्रदर्शन की। भारत ने 20 ओवर में 170 रन बनाए, जिसमें स्मृति मंधाना ने 68, हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने 34 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान 106 रन पर सिमट गया। मुनीबा अली ने 41 रन बनाए। दीप्ति शर्मा ने 4 ओवर में 10 रन देकर 5 विकेट लिया और प्लेयर ऑफ द मैच बनी। वह T20 विश्व कप में 5 विकेट लेने वाली तीसरी भारतीय महिला गेंदबाज बनी। उनसे पहले रेणुका ठाकुर और प्रियंका राय यह कारनामा कर चुकी है। बीते दिन हमारे पूछे गए सवालों का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे पूछे गए सवालों का जवाब दिए हैं उनके नाम है ललित कुमार कृष्णा, हरेंद्र सिंह, कुश कुमार, बारूद पटेल, राजकिशोर महतो, नौशाद राजा, जितेंद्र ठाकुर, नंदन, अर्जुन राम, रजनीत मिश्रा, राजेंद्र तंती, दीपक कुमार, लक्ष्मी मेहता, अजीत कुमार, बबलू, अमीर, अभिषेक, राम बाबू दास, नागेंद्र कुमार, प्रशांत सिंह, राजेश कुमार शर्मा, संजीव कुमार, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा और विनोद शाह। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। और आज का सवाल है, बिहार में शिक्षा व्यवस्था को आप कितने नंबर देंगे? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।